हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज टिपन। तो यार आज का वीडियो खासा बीटेक वालों के लिए है। बीसीए, एमसीए, बी फार्मा वालों के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना के मॉर्निंग में डाल दिया था। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, यहाँ पे भी पॉप कर रहा होगा, तो आप जाके डायरेक्टली देख सकते हो कि उस वीडियो में मैंने आपके लिए क्या क्या बताया है। फिलहाल बीटेक वाले इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, बिकॉज कुछ आपके लिए प्लान भी किया गया है और साथ साथ हम बताएंगे कि किस राउंड में आप पार्टिसिपेट करोगे तो ज्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बहुत लोगों के क्वेश्चंस एंड क्वायरीज होते हैं और क्वेश्चन और क्वायरी वो इतने इम्प्रॉपर वे से भेजते हैं, हाय भैया, हाय सर, ये मेरा नाम ये है, उसके बाद अपने क्वेश्चन को कहीं बीच में पुट अप कर देते हैं। तो एक मैसेज को पढ़ने में यार 5 से 10 मिनट चला जाएगा और पॉसिबल ही नहीं है, हमारी टीम काफी छोटी है। ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम सारे लोगों को रिप्लाई कर पाए, इतने सारे लोगों को क्या 5-10 लोगों को भी रिप्लाई कर पाए। ठीक है, तो आप एक सिस्टमैटिक वे में मैसेज भेजोगे। ठीक है, सिस्टमैटिक वे वो कैसे भेजोगे, बहुत इजी और बहुत सुटेबल तरीका बता रहा हूं जिसके कारण हम भी आपको इजीली रिस्पॉन्स कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन यूज करना है। वहां पे क्या है, प्रिडिक्टर दिया हुआ है। जो डाउनलोड नहीं किए हुए कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वहां पे प्रिडिक्टर पे अपने रैंक कोड डालना है और रैंक कोड डालने के बाद अपने कैटेगरी को जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आपके कैटेगरी में जो जो कॉलेजेस मिल रहे हैं वो आपको खुल के आ जाएंगे आपके रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप उसमें 200-300 रैंक को घटा के ही डालना, ताकि जो चांसेस बने, हो सकता है कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाए, तो वो कॉलेजेस भी आप अपने प्रेफरेंस में रखोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि सारे कॉलेजेस में से आपको 5-6 कॉलेजेस में कंफ्यूजन होगा कि आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे रैंक के अकॉर्डिंग एक एक घर का ईसी आया, काइट का सीएस आया और गलगोटिया का सीएस आया। इन तीनों कॉलेजेस में मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक है, मुझे कौन सा ऑप्ट करना चाहिए। तो आप क्या करोगे, अपने मार्क्स को लिखोगे, अपने रैंक को देखना, पैटर्न यही होना चाहिए तभी रिप्लाई आएगा। अपने मार्क्स को लिखोगे, अपने रैंक को लिखोगे और जो 3-4 कॉलेजेस, मैक्सिमम 5 कॉलेजेस में कंफ्यूजन है उसको ए बी सी करके आप अपने कॉलेज जो प्रेफरेंस है उसको लिखोगे। लेकिन ऐसा मत करना कि आपका रैंक 10,000 है, आप आईआईटी का सीएस लिख दोगे, तो फिर वो आपका फालतू हो जाएगा एक मैसेज, फिर आपका रिप्लाई वो फालतू हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग जो कंफ्यूजन हो रहा है वहां पे आप कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करके लिख लेना। ठीक है, अब लिखोगे, अब हमारे लिए देखो कितना इजी हो गया, एक पॉइंट वाइज आया क्वेश्चन और हमारे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है 5 साल का, तो हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं होती है। तो जैसे ही आपका रैंक आ जाएगा, सॉरी कॉलेजेस आ जाएंगे आपके चॉइस, तो हम उसमें इजीली ए बी सी को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जैसे मेरे को लगा कि काइट का सीएस आपको लेना चाहिए, तो आपने बी नंबर पे काइट का सीएस डाला हुआ, तो मैंने बी ऑप्शन आपको बोल दिया कि ये सबसे सुटेबल है। ठीक है, तो आपके लिए भी इजी हो गया, मेरे लिए भी, मतलब विद इन 30 सेकंड से 45 सेकंड के अंदर हम आपको रिप्लाई कर सकते हैं जैसे ही हमें फ्री टाइम मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है सबको रिप्लाई आ जाए, लेकिन मैक्सिमम लोगों को हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मैंने फिर से बोला कि हमारी टीम छोटी है। ठीक है, तो जितना भी पॉसिबल हो पाएगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप डिस्प्ले हो रहा होगा, यहां पे ही आपको मैसेज करना है, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में करना है तभी रिप्लाई आएगा। हाय हेलो इन सब चीजों का कभी भी रिप्लाई नहीं मिलने वाला, और बीटेक वाले ही करेंगे क्योंकि उसके अलावा हमारे पास ज्यादा नॉलेज भी नहीं है और खुद स्टडी करने का अभी टाइम भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे। ठीक है, किस राउंड में पार्टिसिपेट करना सबसे ज्यादा सुटेबल होगा, तो यहाँ पे देखो कुछ रीजंस हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा। लेट करो कि आप फर्स्ट राउंड में जा रहे हो, लेकिन आप ओबीसी हो, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट क्रिएट नहीं है, या फिर कोई ऐसा सर्टिफिकेट अभी रेडी नहीं है जिसको आपको बनवाने में अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ऐसा नहीं करोगे कि आप हड़बड़ा के फर्स्ट में पार्टिसिपेट कर लोगे, ओबीसी का आप अपना रिजर्वेशन खो दोगे। आपको उस टाइम पे वेट करना है, क्योंकि आपके पास पहले राउंड में भी एंट्री का मौका मिल रहा है, दूसरे में भी, तीसरे में भी मौका मिल रहा है। ठीक है, तो जब तक आपका सर्टिफिकेट क्रिएट नहीं होता तब तक आप वेट करोगे। तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है तो आप डेफिनेटली उसके लिए वेट करोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि भाई गर्ल्स कैटेगरी जैसे है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो भाई पहले राउंड में बेनिफिट मिल रहा है। देखो पहले राउंड में बेनिफिट नहीं मिल रहा, आपको हर राउंड में बेनिफिट मिलेगा। इस चीज को समझने की कोशिश करो कि लेट करो कि टॉप कॉलेज जो है वो ऑलरेडी गर्ल्स कोटा से फिल हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही नीचे जाता जाएगा काउंसलिंग, कुछ गर्ल्स छोड़ेंगी तो वो ऑटोमेटिकली सीट वैकेंट होगा, तो वो आपको गर्ल्स कोटा से ही मिलेगा। तो ये जो सिस्टम है इसके लिए डरना नहीं है कि कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसका थोड़ा दूसरा प्रोसेस होता है। जो वैकेंट सीटें आती है वो लोअर कॉलेज में ही आती है और टॉप कॉलेज में वैकेंट सीटें जाती ही नहीं जो कन्वर्ट हो पाए। तो इस चीज के लिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है कि फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में इस चीज को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो इसका आपको हेडेक नहीं लेके चलना है। ठीक है, तो पहले आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर होना चाहिए, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है उसको आप प्रायोरिटी दोगे। अब दूसरी बात ये, बहुत लोगों के पास डॉक्यूमेंट है लेकिन फिर भी कंफ्यूज है फर्स्ट मिले कि सेकंड मिले। तो देखो यार, आपको अगर यूपीटीयू में पार्टिसिपेट करना है, यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग में, तो आप पहले राउंड से ही पार्टिसिपेट कर लो। रीजन इज वाई कि फर्स्ट राउंड में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। होता क्या है कि फर्स्ट राउंड में सारी सीटें वैकेंट होती हैं
और सारी सीटें वैकेंट होती है तो आपके चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। और जो आपको कॉलेजेस भरना होता है वो हमेशा टॉप टू बॉटम आप प्रायोरिटी वाइज भरोगे। फॉर एग्जांपल मेरे को आईआईटी का सीएस सबसे पहले प्रेफरेंस पे रखना है क्योंकि मेरे को वो चाहिए, ठीक है। तो आईआईटी का सीएस डालूंगा, फिर आईआईटी का आईटी डालूंगा। तो अपने प्रायोरिटी को एकदम सजा के रखना है टॉप टू बॉटम। दूसरा बात ये कि बहुत लोग ऐसा होता है कि 10,000 रैंक रहता है, वो टॉप के कॉलेज को तो गवर्नमेंट कॉलेज भर दिए और नीचे के कॉलेज, नीचे जो उनको मिलने वाला है उस रैंक पे, उसको सही तरीके से वो भरते ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ऊपर के कॉलेज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, आप टॉप कॉलेज को वैसे भर लो, ठीक है, लेकिन जो आपको मिल रहा है कम से कम उस कॉलेजेस पे ज्यादा ध्यान दो, उस कॉलेज पे अपना ज्यादा फोकस क्रिएट करो, ज्यादा रिसर्च करो उस कॉलेज पे, ताकि आप एकदम सुटेबल कॉलेज अपने रैंक के अकॉर्डिंग भर सको। हमने आपको एक अपॉर्चुनिटी भी दिया है कि जिस कॉलेज में भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ए बी सी ऑप्शन करके आप डालोगे, मार्क्स लिखोगे, रैंक लिखोगे, इसी पैटर्न में अगर भेजोगे तभी रिप्लाई आ पाएगा, रिस्पॉन्स आ पाएगा, अदरवाइज रिस्पॉन्स नहीं आ पाएगा फिर आपके लिए, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके सबके रिस्पॉन्स को करें, लेकिन कमिटमेंट नहीं है, जितना भी पॉसिबल हो सका हम आपको डिलीवर करेंगे उस चीज को, ठीक है। तो इस पैटर्न से ही आपको चॉइस फिल करना है। तो फर्स्ट राउंड में ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई कि सीटें बहुत ज्यादा, मतलब कि सारी की सारी ओपन है, सारी की सारी वैकेंट है। तो अब क्या हुआ, सेकेंड राउंड में क्या होगा कि लेट करो कि फर्स्ट राउंड में जैसे ही सीट मिल गई तो बहुत बच्चे फी नहीं डिपॉजिट करेंगे, तो क्या होंगे, वो विड्रॉल हो जाएंगे और सीटें खाली होंगी। लेट करो 30% टू 40% स्टूडेंट ने विड्रॉल नहीं किया, ठीक है, मतलब फी सबमिट नहीं किया और विड्रॉल हो गए, तो 30 टू 40% सीटें खाली हो गई, लेकिन 60% सीटें अब फिल हो गई। अब जो सेकेंड राउंड में बंदा जाएगा, ठीक है, उसको पहले तो वो 40 सीटों पे ही फाइट करना पड़ेगा। रीजन इज वाई कि जिसने भी फी सबमिट करके सीट एक्सेप्ट किया है, ठीक है, अब वो सीट तो उससे कोई छीन नहीं सकता जब तक उसको हायर प्रेफरेंस ना मिल जाए। मैंने पहले भी बोला था फ्लोट का ऑप्शन मतलब ये नहीं होता है कि आपका पिछला सीट चला जाएगा, वो तब तक नहीं जाएगा जब तक आपको उसके ऊपर का कॉलेज नहीं मिलता। नीचे के कॉलेज तो आप आपके खत्म हो गए, उसके ऊपर का कॉलेज जब तक नहीं मिलता है तब तक वो सीट आपके पास बना रहेगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझना, लेट करो कि 5,000 वाले बंदा को बीआईटी मिल गया झांसी, ठीक है, और 4,000 वाला बच्चा सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया। अब बीआईटी में सीटें खाली नहीं है, ठीक है, तो अब 4,000 वाले बच्चा को तब तक सीट नहीं मिलेगा जब तक वैकेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 5,000 पे बीआईटी वाला बैठा हुआ तो अब वो उसको रिप्लेस कर देगा, अब ये इसका सीट फिक्स हो गया, ठीक है। ये तब तक इसके हाथ से 5,000 वाले के हाथ से नहीं जाएगा जब तक इसको अपर प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि लेट करो कि इसके ऊपर का प्रेफरेंस पे अगर सीट खाली चला गया तो दोनों अभी अभी ये सेकंड राउंड में एनरोल हो चुके हैं, तो पहले 4,000 वाले को मिल जाएगा क्योंकि दोनों अभी एनरोल है काउंसलिंग में। लेकिन अगर सीट खाली नहीं होता तो ये सीट भी बना रहेगा, फिर इसको इसके नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन यूपीटीयू काउंसलिंग में ऐसा कभी भी हुआ नहीं है यार, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि कभी भी हुआ नहीं है, बल्क नंबर ऑफ सीटें खाली जाती हैं, ठीक है। तो इस चीज के लिए आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। कोई अदर काउंसलिंग होता तो फिर यहाँ पे ड्रॉबैक आपको ज्यादा देखने को मिलता, यहाँ पे आपको ड्रॉबैक एज सच नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से तो आप सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करो तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि बल्क अमाउंट में सीटें खाली जाती है, आपको आराम से हायर प्रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लोग डर रहे हैं कि सेकेंड राउंड में डॉक्यूमेंट के कारण ऐसा हो जाए कि वो फर्स्ट ही राउंड में जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट कर ले, नहीं, पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रायोरिटी पर रखो, सही तरीके से भरो, ठीक है। कहीं उसके कारण आप छट गए तो फिर तो आप किसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर वही सिस्टम होगा, फिर थर्ड राउंड आएगा, थर्ड राउंड में भी वही सिस्टम घूमेगा, ठीक है। अब थर्ड राउंड में क्या होगा कि वैकेंट, क्योंकि सेकेंड राउंड में जो बच्चे एक्सेप्ट किए होंगे उनको पता है थर्ड राउंड में बहुत ज्यादा फी कट जाएगा, ठीक है। तो थर्ड राउंड आते आते बहुत लोगों को जोसा के थ्रू भी कॉलेज मिल चुका होगा और भी डिफरेंट काउंसलिंग कर रहे होंगे तो वहां पे कॉलेज मिल चुका होगा, तो वहां पे भी सीटें वैकेंट जाएंगी। फिर से आप थर्ड राउंड में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, थोड़ा कम मिल सकता है क्योंकि पहले राउंड में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो थर्ड राउंड में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो थर्ड राउंड तक आपके पास चांस है, ठीक है। लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगा कि केवल और केवल सेकंड थर्ड राउंड में वही जाए जिनका डॉक्यूमेंट अभी सही से तैयार नहीं हुआ है। बाकी जिनको डिसाइडेड है कि मुझे यूपीटी का काउंसलिंग भी करना है, आप यार 1,000 रुपीज से काउंसलिंग हो रहा है, आप काउंसलिंग करो, जितने चॉइसेस आपको चाहिए उतने ही चॉइसेस भरो, ताकि आपको कॉलेज अगर ना मिले तो आपको कॉलेज आपको जो प्रेफरेंस का मिले तभी आपको फी पे करना पड़े, अदरवाइज आपको फी नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको कोई डर ही नहीं रहेगा, ना फी कटने का डर रहेगा ना कुछ का डर रहेगा, ठीक है। लेकिन पार्टिसिपेट आप फर्स्ट राउंड से ही करो, फोर्थ राउंड में रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो है नहीं, ठीक है। तो थर्ड राउंड तक आपको यही मौका, यही कुछ ड्रॉबैक्स थे, लेकिन आपको मैं फिर से दोहरा रहा हूँ यूपीटीयू में ज्यादा कुछ ड्रॉबैक देखने को नहीं मिलेगा। तो पहले अपने डॉक्यूमेंट पे फोकस, फिर
अगर डॉक्यूमेंट पूरा है तो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट, यही आपको करना है। और जो भी कंफ्यूजन हो रहा है आप उसके लिए कंफ्यूजन एक सिस्टमैटिक वे में व्हाट्सएप करोगे तो आपको रिप्लाई डेफिनेटली हम देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।